नमस्कार, मैं श्रुति। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेशन पर कड़ा कदम उठाते हुए इसे प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर न सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा था, बल्कि इसके जरिए बड़े पैमाने पर आर्थिक शोषण और गैर कानूनी फंडिंग हो रही थी। मुख्यमंत्री योगी ने दावा किया कि जांच में पता चला है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर हर साल करीब 25,000 करोड़ रुपए का लेन देन होता था, जबकि इसकी किसी सरकारी एजेंसी से कोई मान्यता नहीं थी। इसके बाद हलाल सर्टिफिकेट पर राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने निशाना साधा है। हलाल सर्टिफिकेशन क्या होता है, इस पर भी लोग चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि अगर हलाल सर्टिफिकेट गलत है तो इसे पूरे देश में बैन क्यों नहीं किया गया। वहीं सपा नेता सुनील साजन ने कहा कि सरकार धर्म की आड़ में लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। वहीं वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने सरकार के फैसले का समर्थन किया और कहा कि हलाल के नाम पर एंटी नेशनल गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने भी माना कि हलाल सर्टिफिकेट का शरीयत में कोई विशेष दर्जा नहीं है, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी ने योगी के बयान को संविधान विरोधी बताया। दरअसल हलाल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है वैध या अनुमति प्राप्त। आमतौर पर यह शब्द खाने पीने की चीज़ों पर प्रयोग किया जाता है। हलाल सर्टिफिकेशन यह सुनिश्चित करता है कि किसी उत्पाद में इस्लाम में हराम मानी जाने वाली कोई भी चीज़ शामिल नहीं है। यह सर्टिफिकेट वेज और नॉन वेज दोनों तरह के उत्पादों के लिए जारी किया जाता है। भारत में हलाल सर्टिफिकेट जारी करने का कोई सरकारी तंत्र नहीं है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण केवल खाद्य सुरक्षा से संबंधित मानक तय करता है, लेकिन हलाल सर्टिफिकेट नहीं देता। देश में कुछ निजी संस्थाएं जैसे हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जमीयत उलेमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट इस तरह के सर्टिफिकेट जारी करती है। कोई भी कंपनी अपने उत्पाद को हलाल सर्टिफाइड करवाने के लिए इन एजेंसियों से आवेदन करती है, जिसके बाद उत्पाद की जांच के बाद सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। हालांकि इसी प्रक्रिया को लेकर विवाद भी खड़ा हुआ। आरोप है कि कई कंपनियां बिना जांच के पैसे देकर सर्टिफिकेट हासिल कर लेती हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां फर्जी हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए लोगों को गुमराह किया गया। इसके बाद सरकार ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए इसे प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया। बताते चलें कि सीएम योगी ने कहा कि बलरामपुर में मंतांतरण में लिप्त छांगुर नाम के व्यक्ति विदेशों से फंड लेने के साथ ही हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर मिले धन का उपयोग अनैतिक कार्यों में कर रहा था। उन्होंने लोगों से अपील की कि सामान खरीदते समय ये अवश्य देखें कि उस पर हलाल सर्टिफिकेशन ना हो। योगी ने कहा कि साबुन, कपड़ों, यहाँ तक कि माचिस तक को हलाल बताया जा रहा था। माचिस तो झटका वाली है, झटके में ही जलती है। सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार या किसी राज्य सरकार ने कभी हलाल सर्टिफिकेशन को मान्यता नहीं दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर मिलने वाला पैसा आतंकवाद, लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी गतिविधियों में उपयोग किया जा रहा है। आपका इस पे क्या कहना है? अपनी राय बताइए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।